फिर अगर प्रकाश डालें हाँ हाँ। तो अच्छा होगा। अब उसमें यही है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं और जीव का मतलब ही है जो भोगना चाहता है, जो अपने आप को मालिक समझता है, जबकि मालिक हम है नहीं, है ना। लेकिन हम अपने आप को मालिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? शरीर का तो मानते ही हैं। तो मालिक वो होता है जिससे पूछ पूछ के सारा काम हो। तो ये शरीर जब बीमार पड़ता है, इसके जब बाल सफ़ेद होते हैं तो हमसे परमिशन लेता होगा बाकायदा एप्लीकेशन पे कि भाई साहब हम सफ़ेद होना चाहते हैं, बोलो हो जाएं क्या? अच्छा हमें बहुत हो गए जवानी में 15 साल हो, भाई साहब हम बूढ़ा होना चाहते हैं यार, हम परमिशन देते हैं, जा बेटा तू बूढ़ा हो जा, ऐसे। तो काई के मालिक हैं भाई? हैं? ये ले रहा है क्या परमिशन? अब हमने मान रखा है तो हम श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च, ऐसा बोलते हैं भगवान 5 श्लोकों में बता रहा हूँ। तो उनसे हम भोगते हैं। तो स्वामी जी ने सबसे पहले इसी का निषेध किया है, तीनों योगों में भी इसी का निषेध है। हम कर्म से जाएं, ज्ञान से जाएं, भक्ति से जाएं, लेकिन इंद्रिय संयम हमारा पहला होना चाहिए। आहार विहार, हमारा आचार विचार, हमारा रहनी और करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधक की। साधक भक्ति कर रहा है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसका सिस्टम देखो 24 घंटे का तो बिल्कुल खराब पड़ा है एकदम। फिर भैया फर्जीवाड़ा है वो। आसक्ति और इस भोग को कम करो, इंद्रिय संयम को करो, तो कर्म भी समझ में आएगा, ज्ञान भी समझ में आएगा और भक्ति भी समझ में आएगी। भगवान ने यही बताया इन 5 अध्याय में कि जीव कैसे तो फंसता है, कैसे घूमता है और कैसे जाता है, कैसे यात्रा करता है, यही बताया, कोई खास बात नहीं है। चीज और सर, जब शरीर छूटता है, स्थूल शरीर बढ़ता है, तो ये 2 शरीर जो साथ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये क्या क्या साथ लेके जाते हैं? एक तो संचित कर्म लेके जाते हैं, और स्वभाव कौन लेके जाता है? क्या कारण शरीर पूरी बही लेके जाते हैं, पूरे बही होती थी ना पहले, वो पूरी बही को ही ले जाते हैं उठा के। पूर्व समय कौन से साथ चलते हैं? अभी भी बही हमारे साथ ही है, हम बही के साथ ही आए है ना। एक बहुत मोटी बही है हमारे पास, है ना। आपको जलानी है तो तरीका है गीता में, और रखनी है, लेकिन हम जलाना कोई नहीं चाहता, रखना ही चाहता है सब। कहते हैं ना, ऐसा है बेटा, तेने जो मेरे को बात कही ना, अगले जन्म में भूलूंगा नहीं, सांप की तरह तेरे डंस ही मारूंगा। तुमने जो मेरा अपमान किया ना अभी अभी, इसको मैं जन्म भर भूलने वाला क्या ये सही है कि अंत समय में जो गुण प्रधान होता है, क्या वही गुण जाता है सब? देखो, अंत समय के गुण से हमारी योनि डिसाइड होती है, ठीक है। भगवान ने 14.18 बोला, आप ठीक से पढ़ लें, है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, ठीक है। अंत समय के चिंतन से हमारी योनि डिसाइड होगी है। उस योनि में जो हमारे कर्म हैं, सुख दुख हैं, वो डिसाइड नहीं होंगे, वो तो कर्म से होंगे भाई। हम गधे बने, लेकिन गधा भी ऐसा बनेंगे कि मत पूछो, यदि अच्छे कर्म किए पहले तो। हमको जो है वो धोबी सलामी ठोकेगा, भाई साहब यार आप जो है ना, आपके होने से हमारा सिस्टम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। चलिए, हाँ एक अश्वत्थ वृक्ष बोला है। हाँ अश्वत्थ वृक्ष तो पीपल को बोलते हैं। हाँ लेकिन ये जिब्जल जो बने हैं, इसमें ये बड़ का सा पेड़ हाँ, कोई बात नहीं, गलत बना दिया, वो पीपल का है, पीपल का ही पेड़ है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और पीपल का पेड़ क्यों बोला भगवान ने? एक तो भगवान ने विभूति में बताया कि पेड़ों में मैं, तो पीपल से क्या मैसेज है? जो असली बात, बहुत अच्छी बात है, मैं भूल गया इसको कहना। हमारा पूरा जीवन या शरीर जो है, और सारा कुछ जो हमारे पास सामान है, योग्यता है, वो सब यज्ञ के लिए है। पीपल की लकड़ी यज्ञ में काम आती है। तो पीपल से कहने का मतलब है, संसार में जो कुछ मिला है वो यज्ञ करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए और पकड़ने के लिए, संग्रह के लिए नहीं मिला है। यज्ञ करो। अरे ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे विदेशी पढ़ाते हैं वो कि तुम्हारे तो लुटेरे थे, फलाना थे। ऐसे ऐसे राजा रघु हैं, सब कुछ लुटा देते थे। मंगल सूत्र के अलावा राजा रघु के पास कुछ नहीं रहता था। यहां तक कि एक ब्रह्मचारी आया कौत्स नाम का, तो मिट्टी के पात्र में जाके उनको भिक्षा ले जानी पड़ी। चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी के, वो यज्ञ के लिए, यज्ञ भाव से देते थे सबको। यही जीवन का उद्देश्य है, यज्ञ से शुद्धि होती है। चलिए, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन भी देता है पूरे टाइम। हाँ हाँ, वो ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल सही है। असली बात यज्ञ की है। चलिए साहब, हाँ सर, इसमें ये लिखा है कर्म बंधन से छूटने के
दो उपाय हैं। हम्म। तो कर्मों के तत्वों को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना, तो निस्वार्थ भाव से कर्म तो समझ में आया, इसमें कर्मों के तत्वों को किस तरीके से जाने? कर्म के तत्व को जानना ये है कि कर्म से प्राप्ति नहीं होगी किसी भी लक्ष्य की, कर्म एक साधन मात्र है। हम कर्म को साध्य मान लेते हैं, कर्म को एक सीढ़ी है वो कर्म, यदि निष्काम कर्म किया तो ये कर्म पहुंचा देगा वास्तव में, लेकिन कर्म के दम पे हम नहीं पहुंच सकते। कर्म का तत्व क्या है कि कोई भी कर्म ऊंचे से ऊंचा भगवान की प्राप्ति, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा रहता है कि जैसे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जुगाड़ बैठानी पड़ी थी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था, तो ऐसे ही यार हम परमात्मा से भी जो है वहाँ पे उल्टा नियम है भाई। अभी हम नीचे जैसे कौन सा वो था, रसगुल्ला था, गुलाब जामुन था, नीचे सफ़ेद, सुबह रसगुल्ला था, तो अभी हम यहाँ से रसगुल्ला रसगुल्ला बोलें आधे घंटे तो नीचे से लुढ़कता हुआ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है भगवान आ जाए यदि हम हृदय से पुकारें तो। ये फर्क है। भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत चलता है, यहाँ कर्म से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्म पे आश्रय छोड़ने से चीज़ें मिलती हैं। वहाँ इच्छा से मिलती हैं, तड़प से मिलती हैं, विरह से मिलती है। ये मतलब है, और ये समझने की ताकत आएगी निष्काम कर्म से, है ना। चलिए, गुण में गुण बरतने का मतलब है आत्मा अकर्ता है। आत्मा जो हम हैं वो अकर्ता है, भौतिक जगत में वो काम ही नहीं कर सकते। भगवान को भी यहाँ काम करना होता है तो अपने आप को गुणों की सीमा में लाते हैं। भगवान कहते हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं पहले नीचे आया हूँ, यानी मैंने इस सिस्टम को स्वीकार किया, अदरवाइज तो कर्म तो है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं स्वतः ही हो रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बोलो हैं क्या? हमारी हजारों लाखों सेल टूट रहे हैं और बन रहे हैं, बोलो किसी को है कंट्रोल इस पर? हमने रसगुल्ले खाए नीचे अभी, तो पचेंगे कि नहीं पचेंगे? बोलो कंट्रोल में है, पच रहे हैं अपने आप। सांस आ रही है, हृदय धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है, तो गुणी गुणों में बरत रहे हैं। मतलब वास्तव में ये सारी क्रियाएं, जैसे मैं हाथ कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये भी सब प्रकृति का ही राज्य है। मेरा जो स्वरूप है उसका इससे कोई लेना देना, लेकिन ये बात अभी हमारे समझ में, क्योंकि हमारा अंदर से जुड़ाव, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनको शरीर से उनका चल रहा है, सो रहा है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं है उनका। उनको पता है ये शरीर देखो सो गया, इसको देखो मैंने सुला दिया, देखो इसके जूते पड़ गए, देखो इसके माला भी पहना दी, इसको चीफ गेस्ट बना दिया। हाँ, उसको कोई लेना देना नहीं है। प्रारब्ध जब तक चल रहा है उसके बाद गिर जाएगा, उसका संबंध ना पहले था ना अब है। लेकिन हम शरीर के मान से अपना मान मान लेते हैं, शरीर के अपमान से अपना अपमान मान लेते हैं। ये गुणों में गुण बरत रहे हैं, ये मतलब है। हमारा कोई लेना देना, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। वास्तव में हमारा लेना देना प्रकृति का मतलब है, दो पार्ट हैं। प्रकृति का मतलब जो क्रियात्मक है, हमेशा हो ही रहा है, क्षरण हो रहा है, जिसका बदल रहा है जो लगातार, है ना। बिना बदले तो कर्म होगा नहीं ना, ये मतलब है। चलिए, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा।